बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखते हैं इंटेलिजेंस के हवाले से इंटेलिजेंस क्या है और इसकी मुख्तलिफ थ्योरीज क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज इंक्लूडिंग एक्विजिशन, रिटेंशन एंड यूज ऑफ नॉलेज, लॉजिक, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडजस्टमेंट एंड प्लानिंग। ये जितनी भी हमने बातें की इन सब का ताल्लुक इंटेलिजेंस से है। किस किस चीज़ का ताल्लुक? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को हासिल करना, रिटेंशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को रिटेन करना, यूज ऑफ नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज है उसको डेली लाइफ में यूज करना, लॉजिक है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एडजस्टमेंट है, प्लानिंग। इन सब का ताल्लुक जो है वो मेंटल एबिलिटीज के साथ है, जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। अब देखते हैं कि ये जो वर्ड है इंटेलिजेंस या जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे डेवलप हुआ। द टर्म इंटेलिजेंस कोशेंट, ये आपको पता है इंटेलिजेंस को हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट। The term intelligence quotient or IQ was first coined in the early 20th century by a German psychologist named William Sturm. तो IQ की जो टर्म है उसको सबसे पहले जो है विलियम स्टर्न ने 20वीं सदी के आगाज में इस टर्म को यूज किया, क्वाइन किया, बनाया। साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड बिने डेवलप्ड द वेरी फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, और एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए। किस लिए बनाए? टू हेल्प फ्रेंच गवर्नमेंट, ताकि फ्रेंच गवर्नमेंट की मदद कर सके, टू आइडेंटिफाई स्कूल चिल्ड्रन, ताकि ऐसे बच्चों को हम देख सकें, तशखीस कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, तलाश कर सकें, हु नीड एक्स्ट्रा एकेडमिक असिस्टेंस, जिनको जायद जो है एकेडमिक्स की गाइडेंस की ज़रूरत हो। तो एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए ताकि फ्रेंच गवर्नमेंट की मदद कर सके ऐसे बच्चे तलाश करने में जिनको जायद तालीमी रहनुमाई की ज़रूरत होती है। बिने वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। बिने ने सबसे पहले मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है उसको मुतारिफ करवाया। और a set of abilities that children of a certain age possess। और मेंटल एज से क्या मुराद है कि वो सलाहियतों का ऐसा मजमुआ, ऐसा सेट जो एक ख़ास एज के बच्चे पोजेस करते हैं। तो ऐसी एबिलिटीज़ के मजमूए को हम मेंटल एज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि 5 साल के बच्चे के अंदर ये सलाहियतें होनी चाहिए, तो इसकी मेंटल एज जो है वो 5 साल के बराबर होगी। ठीक हो गया। हाँ जी, आगे देखते हैं जी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले चार्ल्स स्पीयरमैन 1904 टू फैक्टर थ्योरी, इन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी पेश की। ये टू फैक्टर्स कौन से? जी एंड एस। अब ये देखते हैं जी एंड एस क्या है। Spearman two-factor theory, it was developed in 1904 by an English psychologist, Charles Spearman। तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने ये थ्योरी डेवलप की 1904 में। who proposed that intellectual abilities were comprised of two factors। और उसके ख्याल में जो जहनी सलाहियतें हैं अब वो 2 फैक्टर्स पर मुश्तमिल होती हैं। वन जनरल एबिलिटी और कॉमन एबिलिटी। एक तो जनरल एबिलिटी या कॉमन एबिलिटी को नाम दिया उसने, और इसको नाम क्या दिया? नोन एज जी फैक्टर। इसको जी फैक्टर का नाम दिया, जनरल एबिलिटीज। एंड द अदर अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज नोन एज एस फैक्टर। और दूसरा जो है इंटेलिजेंस का दूसरा जो कंपोनेंट है वो किस चीज पर मुश्तमिल है? ऐसी सलाहियतें जिसको उसने एस फैक्टर का नाम दिया। तो अब ये जी फैक्टर क्या है? जी फैक्टर इज यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी। ये पैदाइशी सलाहियत है। ठीक है ना? जी फैक्टर क्या है? ये पैदाइशी सलाहियत है इंटेलिजेंस की।
ग्रेटर जी इन एन इंडिविजुअल लीड्स टू ग्रेटर सक्सेस इन लाइफ। जिसके अंदर जी फैक्टर ज्यादा होगा वो जिंदगी में ज्यादा कामयाब होगा। एस फैक्टर इज एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जबकि जो एस फैक्टर है वो एनवायरनमेंट से एक्वायर्ड है, हासिल किया गया है। इट वेरीज फ्रॉम द एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल। और ये जो है इसके अंदर वेरिएशन मौजूद है एक्टिविटी टू एक्टिविटी, एक ही इंडिविजुअल के अंदर। तो दो किस्म के जो फैक्टर्स हैं इस थ्योरी के मुताबिक वही इंटेलिजेंस को बनाते हैं। एक जी फैक्टर है और ये इनबॉर्न है, जनरल एबिलिटीज, और दूसरा जो है एस फैक्टर है, ये एनवायरनमेंट से सीखता है या लेता है। तो ये दो फैक्टर्स पर मुश्तमिल ये थ्योरी है, और ये दो फैक्टर्स जो हैं वो इंटेलिजेंस पर असरअंदाज होते हैं। टू फैक्टर थ्योरी। देन there is लोइस एल थर्स्टन 1938, और इन्होंने दी है थ्योरी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की। ठीक है, इनकी थ्योरी का क्या नाम है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। अच्छा जी, ये क्या कहते हैं? इंस्टेड ऑफ व्यूइंग इंटेलिजेंस एज अ सिंगल जनरल एबिलिटी, और ये कहते हैं इंटेलिजेंस जो है वो सिंगल जनरल एबिलिटी नहीं है, उसके बजाय क्या है? थर्स्टन थ्योरी फोकस्ड ऑन 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। वो कहते हैं इंटेलिजेंस ये है कि इंसान के अंदर 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज मौजूद होती हैं। दीज द एबिलिटी दैट ही डिस्क्राइब इंक्लूड, तो इसमें उन्होंने ये 7 एबिलिटीज बताई हैं, और जिसमें ये 7 एबिलिटीज ज्यादा होंगी उसकी इंटेलिजेंस भी ज्यादा होगी, जिसके अंदर ये 7 एबिलिटीज कम होंगी उनके अंदर इंटेलिजेंस भी कम होगी। तो ये कौन कौन सी एबिलिटीज हैं? 7 एबिलिटीज। ये लोइस एल थर्स्टन की थ्योरी है जिसको हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी एबिलिटीज हैं? वर्बल कंप्रीहेंशन, रीजनिंग, परसेप्चुअल स्पीड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, एसोसिएटिव मेमोरी एंड स्पेशियल विजुअलाइजेशन। तो ये 7 फैक्टर्स, ये 7 एबिलिटीज जिसके अंदर ज्यादा होंगी उसके अंदर इंटेलिजेंस भी ज्यादा होगी। हाँ जी। रेमॉन्ड बी कैटल एंड जॉन हॉर्न, इनकी जो थ्योरी है इंटेलिजेंस थ्योरी, वो क्या कहती है जी? अकॉर्डिंग टू देम इंटेलिजेंस कंसिस्ट्स ऑफ 2 ब्रॉड एबिलिटीज। ये कहते हैं जी इंटेलिजेंस जो है वो 2 ब्रॉड एबिलिटीज पर मुश्तमिल है, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है? इट इज बायोलॉजिकल बेस्ड कैपेसिटी फॉर रीजनिंग एंड मेमोरी। बायोलॉजिकल बेस से मुराद यही होगा कि ये इनबॉर्न है, इनबॉर्न जो इंसान के अंदर सलाहियत है रीजनिंग एंड मेमोरी की, उसको फ्लूइड इंटेलिजेंस कहा गया। और दूसरी इंटेलिजेंस कौन सी है? क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। नॉलेज एंड स्किल इज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। तो वो इल्म और स्किल्स जो एक्सपीरियंस के जरिए हासिल किए गए हैं और लर्निंग के जरिए हासिल किए गए हैं उसको हम क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो बताया गया है कि जो इंटेलिजेंस है वो 2 चीजों पर मुश्तमिल है, फ्लूइड इंटेलिजेंस इनबॉर्न है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो हम एक्सपीरियंस और लर्निंग से सीखते हैं। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, हार्वर्ड गार्डनर अ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। 1983 में ये पेश की गई, गार्डनर ने ये पेश की। गार्डनर proposed that numerical expression of human intelligence such as in the IQ test are not a full and accurate depiction of people's ability। ये कहते हैं जी कि अगर IQ के जरिए हम इंटेलिजेंस बताएं तो वो कोई बेहतर तरीका नहीं है कि हम बच्चों का IQ कैलकुलेट करें और वहां से देखें कि इंटेलिजेंस कितनी है, तो ये कोई बेहतर तरीका नहीं है। और उसकी थ्योरी क्या कहती है? हिज थ्योरी डिस्क्राइब्स 8 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। उसकी थ्योरी में 8 किस्म की मुख्तलिफ किस्म की इंटेलिजेंसेस जो है ना वो बयान करती है इसकी थ्योरी, बेस्ड ऑन स्किल एंड एबिलिटीज दैट आर वैल्यूड इन डिफरेंट कल्चर्स। और ये बेस किस पे करती है? ये 8 जो टाइप्स बताई गई हैं ये मुख्तलिफ स्किल्स और एबिलिटीज के ऊपर बेस करती हैं। ठीक है, और जिनकी हर माशरे के अंदर, कल्चर के अंदर अहमियत है।
द 8 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस गार्डनर डिस्क्राइब्ड आर, जो 8 किस्म की जो इंटेलिजेंस जो है गार्डनर जो जो बयान की है वो क्या है। हाँ जी, ये इस पे आमतौर पे पूछ लिया जाता है कितनी काइंड्स हैं और कौन कौन सी हैं। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडी मूवमेंट के हवाले से है, किस तरह बॉडी मूव करते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज में। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दो लोगों के दरमियान अगर कोई गुफ्तगू हो रही है तो उसमें उसका किस तरीके से इजहार हो रहा है। फिर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, इंसान की एक इंसान की इंटेलिजेंस। तो ये अच्छा, एक और है जी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, कि आप नेचर को कितना लाइक करते हैं और यूज करते हैं। तो ये 8 टाइप्स हैं इंटेलिजेंस, 8 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस प्रेजेंटेड बाय गार्डनर। अच्छा, इसके बाद रॉबर्ट स्टर्नबर्ग 1985, इनकी जो थ्योरी है दैट इज ट्राइआर्किक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस। ये थ्योरी जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग 1985 ने पेश की है, ये कहते हैं जी कि इंटेलिजेंस का ताल्लुक जो है वो 3 चीज़ों के साथ है। वो क्या है? एनालिटिकल इंटेलिजेंस, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। क्रिएटिव इंटेलिजेंस, योर कैपेसिटी टू डील विद न्यू सिचुएशंस यूजिंग पास्ट। पास्ट के जो आपने पास्ट से सीखा है उसको नई सिचुएशन में इस्तेमाल करना, दिस इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, योर एबिलिटी टू अडॉप्ट टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आप उसको किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं। तो ये क्या है? ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने फोकस किया है और बताया है, और इसकी थ्योरी का नाम है ट्राइआर्किक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस। तो ये इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं जी, 3 डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर ये बेस कर रही है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट्स की। फ्रांसिस गाल्टन 1880 became one of the first people to study intelligence। ये पहला शख्स है जिसने इंटेलिजेंस को स्टडी किया है। He tried to measure physical characteristics of noblemen and created a laboratory to measure their reaction time and other physical and sensory qualities। तो ये वो शख्स है जिसने जो है लोगों के जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है उसकी पैमाइश करने की कोशिश की। एक लेबॉर्ट्री बनाई जिसमें वो देखता था कि अगर कोई स्टिमुलस दिया जाता है तो उसका रिएक्शन कितने टाइम में लोग देते हैं और उनकी फिजिकल और सेंसरी क्वालिटीज क्या हैं। तो लेबॉर्ट्री इन्होंने कायम की फॉर द फर्स्ट टाइम, फ्रांसिस गाल्टन ने। उसके बाद बिने एंड सिमन का नाम आता है जी। दे डेवलप इंटेलिजेंस टेस्ट इन 1905, revised in 1908 and 1911। 1905 में इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए, 1908 में और फिर 1911 में इन्होंने रिवाइज किए। दे डेवलप्ड द फर्स्ट क्वालिफाइड आईक्यू टेस्ट। इन्होंने पहला आईक्यू टेस्ट बनाया बाय इंक्लूडिंग क्वेश्चंस बियॉन्ड कन्वेंशनल स्कूल टेक्स्ट बुक्स, और ऐसे सवालात बनाए जिनका स्कूल्स और टेक्स्ट बुक के साथ ताल्लुक नहीं था। दे वर सरप्राइज टू डिस्कवर दैट सम स्टूडेंट्स कुड आंसर क्यूरीज सेट फॉर ओल्डर एज स्टूडेंट्स। हाँ जी, वो ये देखकर हैरान हुए कि कुछ तलबा ऐसे भी हैं जो ऐसे सवालात का जवाब दे सकते हैं जो उनसे अब बड़ी एज के तलबा के लिए बनाए गए हैं। ऐसे सवालात का सवाल छोटी एज के, उससे कम एज के तलबा भी दे सकते हैं। इट हेल्प देम टू सी अ कनेक्शन बिटवीन मेंटल एज एंड एक्चुअल एज। यही वो चीज़ थी जिसकी वजह से उन्होंने कोई कनेक्शन जो है वो बनाने की कोशिश की या उसको डिस्कवर करने की कोशिश की। किस चीज़ के दौरान? मेंटल एज एंड एक्चुअल एज।
कि एक्चुअल एज और मेंटल एज में क्या राबता है, क्या कनेक्शन है, क्या ताल्लुक है। देयर स्टडीज रिजल्टेड इन बिने साइमन स्केल, और इसके नतीजे में उन्होंने बिने साइमन स्केल बनाया, विच कैन बी कंसिडर्ड अ मदर स्केल, जिसको हम मदर स्केल कह सकते हैं फॉर ऑल आईक्यू टूल्स अवेलेबल इन द फील्ड। आज जितने भी आईक्यू टूल्स जो है, आईक्यू टेस्ट जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका मदर स्केल जो है, मदर टेस्ट जो है वो बिने साइमन का टेस्ट है जो उन्होंने डेवलप किया। अच्छा जी, जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न 1871 to 1938. The idea of intelligence quotient was first suggested by German psychologist William Stern. तो तो इंटेलिजेंस क्वोशंट आईक्यू का जो आइडिया था, सबसे पहले जो है उसको किसने सजेस्ट किया? विलियम स्टर्न ने 1912 में। टू कंप्यूट आईक्यू, आईक्यू को कैलकुलेट करने के लिए स्टर्न डिवाइडेड द मेंटल एज बाय द एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल एज। तो उसने मेंटल एज को डिवाइड किया किससे? क्रोनोलॉजिकल एज से, ठीक है ना, एक्चुअल एज से। ये अभी आगे फार्मूला आता है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ऑफ द पर्सन टेकिंग द टेस्ट एंड देन मल्टीप्लाइंग बाई 100, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया टू गेट रेड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ताकि डेसिमल पॉइंट से जान छूट जाए। सो अ चाइल्ड हु वाज 8 years old and answered the test question as well as 12 years old scored an intelligence quotient of, देखें एक बच्चा है जिसकी उम्र 8 साल है और वो ऐसे सवालात का जवाब दे सकता है जो 12 साल के बच्चे देते हैं, तो इसकी जो मेंटल एज हुई वो कितनी हुई? 12 साल। ठीक है, तो 12 साल को डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 8 ईयर्स से, जो उसकी एक्चुअल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज है, ठीक है ना, ईयर्स में जो इसकी एज है वो 8 साल है। तो 12/8 × 100 कर देंगे तो इस बच्चे का IQ 150, बहुत अच्छा है। अच्छा, अब उसका उलट देख लें जी। 12 years old अब बच्चे की एज कितनी है? 12 साल। 12 years old who answered the test intelligent test questions as well as an average 8 years old। अब बच्चे की एक्चुअल एज कितनी है? 12 साल, लेकिन वो जवाब दे सकता है ऐसे सवालात के जिनके जवाबात आमतौर पे 8 साल के बच्चे देते हैं। तो इस केस में IQ कितना होगा? तो इसकी मेंटल एज कितनी हुई? 8 साल। एक्चुअल एज कितनी है? 12 साल। तो 8/12 × 100, तो इसका जो IQ है दैट इज 66। ये खासा बिलो है, आगे टेबल आ रही है कि ये देखेंगे जिनका IQ 140 से 140 या 140 से ज्यादा होगा, दे आर जीनियस, ऑलमोस्ट जीनियस। जिनका 120 से 40 के दरमियान है, वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस। जिनका 110 से 119 के दरमियान है, सुपीरियर इंटेलिजेंस। जिनका 90 और 109 के दरमियान है, ये एवरेज इंटेलिजेंस है, नॉर्मल इंटेलिजेंस। 80 और 89 से के दरमियान है जिनका, दे हैव बिलो इंटेलिजेंस, बिलो एवरेज, सॉरी, बिलो एवरेज इंटेलिजेंस। जिनका 70 और 79 के दरमियान है, दे आर एट बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी इन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में उनकी डेफिशिएंसी है। और जिनका 70 से भी कम है, दे आर फीबल माइंडेडनेस, फीबल माइंडेडनेस। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से। IQ जब हम कैलकुलेट करते हैं, IQ कैसे कैलकुलेट करते हैं? IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय फिजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज का ताल्लुक किस चीज से है? देखें, ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने टेस्ट बनाए हुए हैं कि जो 5 साल का बच्चा है वो इन तमाम सवालात का जवाब देगा तो हम समझेंगे इसकी जहनी उम्र जो है, मेंटल एज, जहनी उम्र 5 साल के बराबर है। ठीक है ना। फिर 6 साल के बच्चों के लिए उन्होंने टेस्ट बनाए हुए हैं, जो वो क्वालिफाई करते हैं उनको हम कहते हैं इनकी उम्र 6, इनकी जहनी उम्र 6 साल है। ठीक है।
लेकिन ये होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि 5 साल का बच्चा है और उसकी ज़हनी उम्र 7 साल के बच्चों के बराबर है। ठीक है? वो इतना इंटेलिजेंट है कि 7 साल के जो बच्चे हैं उसके बराबर उसकी ज़हनी उम्र है। तो ये और जबकि एक्चुअल एज तो एक्चुअल एज है, ये फिज़िकल एज भी कहते हैं उसको, क्रोनोलॉजिकल एज भी कहते हैं, उसको ये एज इन ईयर्स भी कहते हैं। तो मेंटल एज डिवाइडेड बाय फिज़िकल एज इंटू 100, तो जो भी उसका आईक्यू होगा फिर इस स्केल के मुताबिक देखेंगे तो उसका आईक्यू जो है वो कितना है। अच्छा जी, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। द स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आईक्यू टेस्ट परफॉर्म टुडे। आजकल सबसे ज्यादा जो मशहूर हैं वो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट हैं। इट इज द ओरिजिनल एंड फर्स्ट आईक्यू टेस्ट डेवलप्ड इन 1916 बाय लेविस टर्मैन। ये लेविस टर्मैन ने 1916 में सबसे पहले बनाए एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड वाज बेस्ड अपॉन द अर्ली वर्क ऑफ फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड बिने एंड हिज स्टूडेंट। और ये इसका बेस जो है वो एल्फ्रेड बिने के जो टेस्ट थे वही इसका बेस थे। स्टूडेंट क्या नाम है जी उसका, हिज स्टूडेंट थियोडोर साइमन। तो बिने साइमन की जो टेस्ट थे उसी को बेस बनाते हुए टर्मैन ने 1916 में आईक्यू टेस्ट बनाया। ओवर टाइम the test was undergone revision to improve reliability and validity। तो वक्त के साथ साथ इनको रिवाइज किया गया ताकि इनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में इजाफा हो। करंटली द स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल इज इन इट्स 5th एडिशन। आजकल जो ये स्केल इस्तेमाल हो रहे हैं स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल, ये उनका 5th एडिशन है। इसके बाद नाम आता है जी डेविड वेस्कलर। हाँ जी, इन्होंने क्या किया है जी, देखते हैं। ही डेवलप्ड मेनी इंटेलिजेंस टेस्ट। द वेस वाज इनिशियली क्रिएटेड एज अ रेवोल्यूशन ऑफ द वेस्कुलर बिलीव इंटेलिजेंस स्केल। वे स्केल जो है इन्होंने बनाए हैं और रिवाइज किया है वेस्कुलर बिलीव्स इंटेलिजेंस स्केल को। और ये क्या टेस्ट हैं? अ बैटरी ऑफ टेस्ट पब्लिश्ड बाय वेस्कुलर इन 1939। ये वेस्कुलर ने जो टेस्ट बनाए हैं और उसका बेस क्या है, उसका बेस है जो वेस्कुलर बिलीव इंटेलिजेंस स्केल थे उनको रिवाइज किया है और फिर डेविड वेस्कुलर ने 1939 में ये टेस्ट बनाए। द वेस्कुलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ये बड़े लोगों के लिए टेस्ट बनाया गया। वेस WAIS, क्या मुराद है ऐसे, वेस्कुलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। अच्छा जी, इसके अंदर क्या है जी, इंटेलिजेंट कोशेंट आईक्यू टेस्ट आर दी प्राइमरी क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एडल्ट एंड एडोलेसेंट इंटेलिजेंस। ये एडल्ट्स की जो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए वेस्कुलर ने जो स्केल बनाया है जिसको वेस कहा गया, WAIS, द वेस्कुलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम एडल्ट्स का आईक्यू मेजर करते हैं। The original WAIS Form 1 was published in February 1955। सबसे पहले ये जो फॉर्म या टेस्ट था ये 1955 में शाये हुआ by डेविड वेक्सलर एज अ रिवीजन ऑफ द वेस्कुलर बिलेवे इंटेलिजेंस स्केल। जिस तरह मैंने पहले बताया, इसकी बुनियाद क्या था, वेस्कुलर बिलेवे जो इंटेलिजेंस स्केल था उसको इसने रिवाइज करके ये स्केल बनाया है जिसको हम वेस का नाम दे रहे हैं। The fourth edition of the test, WAIS 4, was released in 2008 by Pearson। 2008 में इन्होंने उसका चौथा एडिशन जो है वो शाये किया। ये किसके लिए है? WAIS टेस्ट इज फॉर द एडल्ट्स। अच्छा जी, और ये कब शाये हुआ था? 1955 में। और अब इसका 2008 में इसका 4th एडिशन जो है वो इन्होंने रिलीज किया। द वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, WISC, WISC, वेस्कुलर स्केल फॉर चिल्ड्रन, developed by David Wexler, is an individually administered intelligence test। ये इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट है, हर बच्चे को अलग अलग ये टेस्ट दिया जा सकता है। फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 16।
किस एज ग्रुप के लिए है ये टेस्ट ये है फॉर द एज ऑफ 6 to 16, 6 साल से लेके 16 साल तक के बच्चों के लिए उनके आईक्यू को मेजर करने के लिए ये टेस्ट जो है बनाया गया है। द फिफ्थ एडिशन विस्क 5 वेक्सलर 2014 इज मोस्ट रिसेंट वर्जन। 2014 में उन्होंने जो फिफ्थ एडिशन इसका निकाला है, ये सबसे रिसेंट वर्जन है। द ओरिजिनल विस्क वेस्कर 1949 was an adoption of several of the students that made up the Vescaler Below इंटेलिजेंस स्केल। जी जो ओरिजिनल इसका टेस्ट था जो 1949 में बनाया गया वाज एन एडॉप्शन, वो रिवाइज किया गया था या अडॉप्ट किया गया था। कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? द सब टेस्ट दैट मेड अप द वेस्कले बिलीवे इंटेलिजेंस स्केल। जो वेस्कुलर, ये ऊपर भी हमने बात की है, जो वेस्कुलर बिलीवे इंटेलिजेंस स्केल है उसी से ये बनाया गया। Wechsler 1939 but also featured several sub-tests designed specially for it। तो ये जो इन्होंने बनाया है टेस्ट फॉर चिल्ड्रन, इसका बेस भी वही है वेक्सलर बिलीवे इंटेलिजेंस स्केल जो इन्होंने 1939 में बनाया था, और उसके अंदर मजीद फीचर्स भी इन्होंने शामिल किए हैं। अच्छा जी, फिर एक और टेस्ट है जी, वेक्सलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। WPPSI is an intelligence test designed for children aged 2 years to 6 months to 7 years and 7 months। ये वो स्केल है, टेस्ट है जो बच्चों के आईक्यू के को मेजर करने के लिए बनाया गया बिटवीन द एज ऑफ 2 years and 6 months, 2.5 साल से लेके 7 years and 7 months तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये स्केल बनाया गया है। आईक्यू टेस्ट फॉर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कौन से बनाए गए हैं टेस्ट, आईक्यू टेस्ट? देखते हैं। The war destroy human civilization, some good things also come out of the debris left। कुछ अच्छी चीजें भी इस नुकसान से हमें मिली हैं। World War First may be considered one of the reasons behind exponential growth of IQ test and their use। तो World War One जो है उसके नतीजे के तौर पे आईक्यू टेस्ट बहुत सारे बनाए गए और उसमें बेहतरी आई। रॉबर्ट एम एरिकीज and his group of psychologists were hired by the United States Army। United States की आर्मी ने साइकोलॉजिस्ट एरिकीज और उसके जो साथी साइकोलॉजिस्ट हैं उनको हायर किया। इसलिए हायर किया, इट लेड देम टू डेवलप टू काइंड्स ऑफ एग्जाम्स फॉर टेस्टिंग वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल एंड दीज इंक्लूड द फॉलोइंग। उन्होंने 2 किस्म के टेस्ट बनाए हैं और किन किन लोगों के लिए ये देखते हैं जी नीचे। आर्मी के लिए बनाए गए हैं। एक जो है टेस्ट जो उसको हम कहते हैं आर्मी अल्फा एग्जाम। तो आर्मी अल्फा एग्जाम वाज डिजाइन्ड टू बी यूज्ड इन टेस्टिंग इंटेलिजेंस ऑन लिटरेट एंड इंग्लिश स्पीकिंग रिक्रूट्स। तो वो आर्मी मैन रिक्रूट्स जिनको फौज में भर्ती किया जाता था और जो लिटरेट थे और इंग्लिश उनकी लैंग्वेज वो कौन सी थी उनकी, इंग्लिश, तो उनकी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए आर्मी अल्फा एग्जाम्स या टेस्ट जो है वो बनाए गए। हाँ जी, फिर देखते हैं जी आर्मी बीटा एग्जाम्स किस लिए बनाए गए हैं। तो आर्मी बीटा एग्जाम वाज डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन टेस्टिंग इंटेलिजेंस ऑन नॉन इंग्लिश स्पीकिंग एंड इलिटरेट रिक्रूट्स। जो आर्मी में भर्ती करते थे और जो इलिटरेट लोग थे और जिनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं थी, उनकी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए जो टेस्ट बनाया गया उसको आर्मी बीटा एग्जाम या आर्मी बीटा टेस्ट का नाम दिया गया। तो ये थोड़ा सा हमने देखा है जी इस आज के डिस्कशन में कि क्या है इंटेलिजेंस, हम किसे कहते हैं, और इंटेलिजेंस की डिफरेंट थ्योरीज क्या हैं,
और उसके साथ साथ हमने इसकी हिस्ट्री को भी देखा और मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट के हवाले से हमने बात की है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।